आज हमारे साथ हमारे चैनल में मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व सचिव और उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी हमारे चैनल में। आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर पहले तो मैं आज आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा क्योंकि आपके क्षेत्र में आपके घर के सटे मऊ एक और पैदान चढ़ा स्वास्थ्य को लेके और इतना बड़ा सेंटर आपके सहयोग से जो भी रहा हो, तो क्या कहेंगे इसको लेकर और आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिए और क्या योजनाएं हैं आपको अपने क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र को लेके? देखिए, आज दो स्वास्थ्य के बारे में बड़े कार्यक्रम हुए हमारे क्षेत्र में। माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी आए थे। इब्राहिम पट्टी गांव है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर सिंह जी का गांव है। उस गांव में जब वो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे तो एक बिल्डिंग अस्पताल के नियत से बनाई गई थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में CSR में बनी थी, लेकिन वो कभी प्रयोग नहीं हुई। आज वहां पर एक बहुत बढ़िया जो है जननायक चंद्रशेखर सिंह कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर ये वहां पे चल रहा है। उसी अस्पताल में आज 5 डायलिसिस की यूनिट्स, पहले 2 थी, अब 5 डायलिसिस यूनिट वहां पे चालू हो गए। उसका उद्घाटन आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया है। साथ ही साथ वहां पे एक निःशुल्क कैंप भी था जिससे कि तमाम सारे गांव के आसपास के क्षेत्र के लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सके। आप वहां मौजूद थे, देख रहे थे कि कितना उत्साह था लोगों में, क्योंकि आज उस अस्पताल में जहाँ कुछ नहीं था अब वहाँ पे शल्य चिकित्सा भी हो रही है, सर्जरी भी हो रही है, वहाँ पे इमरजेंसी की भी सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ पे डेंटल की भी सुविधा उपलब्ध है, जो बच्चों की सुविधाएं होती हैं, माताओं के लिए जो सुविधाएं होती हैं प्रसव वगैरह के लिए, उसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इतनी सारी वहाँ पे न्यूरोलॉजी की फैसिलिटीज उपलब्ध है, डायलिसिस की, किडनी की, ये सब तमाम सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को सबसे बड़ी सुविधा मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो मैंने जब इसको शुरुआत कराया था उसमें उनसे ये अपेक्षा की थी कि इसको कैंसर अस्पताल के रूप में शुरू किया जाए, क्योंकि माननीय चंद्रशेखर जी का जो अंतिम जो सांस चली वो कैंसर की वजह से उनका डेथ हुआ था। तो इससे उनको जो है सीधा जो हमारा BHU में टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जो बॉम्बे का, उनके मदद से एक अस्पताल बना है, उनके डायरेक्टर जो हमारे प्रदेश का माननीय कल्याण सिंह जी के नाम से एक राज्य कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसका राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है, ये सबके डायरेक्टर्स यहाँ आ चुके हैं और उनके साथ MOU साइन हो चुका है। तो यहाँ जब भी स्क्रीनिंग करके जो केसेस होते थे इन सारे अस्पतालों को, और अब इनका मैंने टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ भी अब MOU कराने जा रहा हूँ, वहाँ मेरी बात हो गई है। तो इससे इस आसपास के क्षेत्र के लोगों को अगर कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है, उनको जो तकलीफ होती है उस तकलीफ से वो बच सकते हैं। मुझे खुशी हुई जानकर कि अब तक कुछ 496 लगभग 500 मानिए 500 मरीजों को ये लोग रेफर कर चुके हैं अलग अलग जगह पे, और उसका उनको तमाम सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़। अब वहाँ के बगल में एक छोटा सा वहाँ एक कैफेटेरिया चालू हो गया। मैंने देखा कि मैं 2 साल के बाद जो मैं देख रहा हूँ कई सारे विकास के कार्यक्रम हो गए। जब अस्पताल चालू हो गया तो अस्पताल को लेकर के बहुत सारी और विकास हो। दूसरी जो सुविधा हुई आज, ये तो ये चंद्रशेखर जी का गांव मेरे गांव से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है और सड़क के माध्यम से करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है। हमारे गांव से कुछ 1 किलोमीटर आगे डुमरी गांव है, वहाँ पे राजकुमार सिंह जी हैं, डुमरी गांव के रहने वाले। वो एक महाविद्यालय चलाते हैं, डिग्री कॉलेज चलाते हैं। ये भी डिग्री कॉलेज से कुछ सालों में ही इसको चालू हुआ है। आज वहाँ पे जो पहले 10 बेड का अस्पताल था, अब उसको अपग्रेड करके 100 बेड का अस्पताल हो। मैं पूरे अस्पताल को घूम करके देखा, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं, चाहे ऑपरेशन थिएटर हो, इमरजेंसी की सुविधाएं हो, वहाँ पे जो है ICU की सुविधा, हर तरह की सुविधाएं, और बड़ा मॉडर्न उसका डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी वगैरह भी वहाँ पे सारा बन गया है। उन्होंने इसलिए बनाया कि अब आने वाले समय में उसको नर्सिंग कॉलेज के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज भी शुरू करेंगे। तो हमारे इलाके के बच्चों को नर्सिंग के माध्यम से एक नया रोजगार का अवसर मिलेगा। तो 100 बेड हॉस्पिटल से तो आसपास के लोगों को, और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो हॉस्पिटल हमारा, चाहे वो जननायक कैंसर अस्पताल हो
या हमारा ये जो स्कूल है डुमरी का, जहाँ पे आज 100 बेड का हुआ, इनको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का एक सुविधा दे दिया कि जो गरीब आदमी उसका से कार्ड है, उस कार्ड के माध्यम से हो जाता अपना इलाज कर लेता, 5 लाख रुपए का इलाज कराता, तो उसको अब उसको इस बात का व्यवधान भी नहीं है। अगर कभी कोई तकलीफ होती, तमाम लोग जो तकलीफ होती थी गाँव में, लोग मर जाते थे या ऐसे हो जाते, उनकी जिंदगी दूभर हो जाती थी। तब उनको ये सारी सुविधा उपलब्ध होगी, उनके एट डोर स्टेप यहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी कि जिसके माध्यम से वो अपना इलाज भी करा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा जो है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मिशन निरामया, जब मैं मुख्य सचिव हुआ करता था, मिशन निरामया शुरू किया था, क्योंकि हम लोगों ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस का तो एक जाल बुन गया है। 65 जिलों में मेडिकल कॉलेजेस का जो है अस्पताल जो है या तो प्राइवेट में है या सरकारी मेडिकल कॉलेजेस तमाम सारे बन गए, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस बन गए। लेकिन हमारी दिक्कत हो रही थी कि हमारे पैरामेडिक और नर्सिंग, इन दोनों में कमजोरी थी। इसके पर्याप्त संख्या में हमारे पास कॉलेजेस थे, इतने सारे हम बच्चों को निकाल पाएंगे, हमारी निर्भरता दूसरों के ऊपर, दूसरे राज्यों से थी, वहां से लेकर आते थे। तो एक मिशन निरामया शुरू किया गया। मिशन निरामया के तहत जो हमारे पैरामेडिक हैं या नर्सिंग की फैसिलिटीज है, तो इसके बारे में न केवल नए नए कॉलेजेस भी चालू किए, बट कॉलेजेस का मानकीकरण करके उनको एक बेहतर क्वालिटी का शिक्षा दे, उनका परीक्षा के उनके एडमिशन के बारे में चिंता करें, उनको आपस में एक कंपटीशन करा करके, उनके आपस में एक चैलेंज करा करके उनकी क्वालिटी को हम लोग बेहतर करें। ये इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार सजग है, काफी सारे काम कर रही है। मैं समझता हूँ जब नर्सिंग कॉलेज खुलेगा तो एक अच्छी गुणवत्ता का होगा, और उसमें सबसे ज्यादा लाभ जो इस पूरे इलाके के जो बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा, उसका लाभ उनको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मेडिकल के क्षेत्र में ये काम हुआ है। राज्य सरकार जो है, चाहे वो हमारे आरोग्य मंदिर हो, जो गाँव में जो हमारे आरोग्य मंदिर हैं, जिसके माध्यम से लोगों को आरोग्य की एक संदेश भी पहुंचता है, और साथ ही साथ उनको सुविधा, चाहे योग के माध्यम से या उनको जो प्राथमिक चिकित्सा उसकी सुविधाओं को दे करके होता है। जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको प्रसव की सुविधा के लिए उनको दिक्कत होती है, वो सब सारी फैसिलिटी क्रिएट करते हैं। PSCs अपग्रेड हो रहे हैं, CSCs अपग्रेड हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें पूरे प्रदेश भर में जो सुविधा हो रही है, तो उसका लाभ सीधा का सीधा लाभ जो है हमारे नागरिकों को, खासतौर से हमारे गांव के जो भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोगों को सारी सुविधा मिलती है। एक चीज जो मैं जानना चाहूँगा सर, जैसे स्वास्थ्य को लेके आपने कहा ये सारी सरकार की सुविधाएं हैं, और अपनी सरकार में रहा है, केंद्र में भी रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार में भी रहा है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैंने इस चीज़ को बड़ा नज़दीक से मैंने अनुभव किया, इस पर मैंने बहुत सारी स्टोरियाँ भी चलाई। आपका इस पे विचार में जानना चाहूँगा कि वन नेशन और वन बुक को लेके, क्योंकि हर साल किताबें बदल जा रही हैं। आज प्राइवेट सेक्टर में जितने भी विद्यालय हैं, हर साल किताबें बदल जाती है, जिससे कि अभिभावक को एक अलग, और वो किताबें NCERT से इतनी महंगी हैं कि एक बहुत बड़ा अर्थ जाता है, और प्राइवेट स्कूलीकरण करके, और चाहे जो भी स्कूल है, हर साल किताबें चेंज हो जा रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर एक राष्ट्र है तो एक बुक होना चाहिए? क्योंकि आप भी जब शिक्षा करेंगे तो आपकी पुरानी किताबों से कई गरीब के बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें बदला जा रहा है और किताबें हर साल बदली जा रही है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या एक राष्ट्र तो एक किताब होनी चाहिए, और इस पे आपका क्या मत है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में एक किताब अस्थायी तो नहीं बन सकती है, तो शिक्षा स्थिर हो जाएगी, क्योंकि हमें डायनेमिक, हमेशा कुछ नई नई चीजें, जैसे कि हमारा देश जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जितनी नई नई चीजें हो रही हैं, नई व्यवस्थाएं आ रही, उसके बारे में हमारे लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही चीज हमेशा बनाई जाए। 2-3 चीजें इधर हुई हैं। एक तो निःशुल्क बच्चों को किताब कॉपी या उनको जो बस्ता या उनको कपड़ा और ये सब चीजें हमारी स्कूलों में दी जाती है। राज्य सरकार का पूरा कोशिश होता है कि उनको जो है समय से उनको सारा का सारा चीज दे दिया जाए। अगर कोई सिलेबस में क्वेश्चन होता है, उसकी किताबों को परिवर्तित करके दे दिया जाए। ये अगर समय से होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कठिनाई आएगी। और दूसरी चीज है कि आज की डेट में डिजिटल भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होना चालू हो गया। डिजिटल के उपयोग होने से हमें एक्सेसिबिलिटी, किसी भी पुस्तक की एक्सेसिबिलिटी अगर कोई परिवर्तन होता है तो तत्काल हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक अस्थायी तौर पर नहीं कर सकते अगले 20 साल के लिए इस किताब को पूरा ब्लॉक कर दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर करेंगे तो शिक्षा स्टेल कर जाएगी।
और हमारी जो नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति तो हमको जो है बिल्कुल लेटेस्ट लेकर के चलती है। ऐसे तमाम सारी चीजें जो आप अगर देखते हैं, जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन हमारे आने वाले विकसित भारत के लिए परिवर्तन हो रहा है। आने वाले समय को ना कि हमारे जो नागरिक ऐसे बने, इतने शिक्षित प्रशिक्षित हो कि दुनिया के देशों में वो कम्पीट कर। और सर मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आज यहाँ पे स्वास्थ्य इंदिरा गांधी स्वास्थ्य हॉस्पिटल और खुलने के साथ साथ कन्हैयालाल मिश्र जी के ऊपर जो विधि महाविद्यालय का आज शुभारंभ हुआ, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी ने डुमरी गांव, जो मेरे गांव से करीब 1 किलोमीटर आगे पड़ता है मधुबन की तरफ, डुमरी गांव में राजकुमार सिंह जी उसी गांव का रहने वाले, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिग्री कॉलेज बनाया है और काफ़ी अच्छा चलता है। तमाम सारी वहाँ फैकल्टी, आर्ट्स की, साइंस की फैकल्टी वहाँ पे है। आज उन्होंने नया शुभारंभ किया है पंडित कन्हैयालाल मिश्र विधि महाविद्यालय। अब यहाँ इसको बनने से पंडित कन्हैयालाल मिश्र को तो पूरे देश की जो लीगल कम्युनिटी है, अगर कहीं भी हम उनका नाम लेते हैं तो पूरे सम्मान के साथ लोग उनको जानते हैं कि वो इतने बड़े विद्वान थे, न्याय के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में इतने बड़े विद्वान थे। उनके नाम पे यह कॉलेज का शुभारंभ किया गया है। इससे जो सजा लाभ मिलेगा कि हमारे आसपास के बच्चे जो है, इस पूरे क्षेत्र के बच्चों को अगर कानून की पढ़ाई करनी है तो कानून की पढ़ाई वो इस कॉलेज में जाके कर सकते हैं। हमने जाकर के देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा, जो चाहे वो क्लासरूम्स हो, चाहे मॉक ड्रिल जो होती है, मतलब एक सामान्य तौर पर न्यायालय कैसे काम करता, उसकी बड़ी अच्छी फैसिलिटी उन्होंने क्रिएट की है। लाइब्रेरी उन्होंने बहुत अच्छी इसके बारे में बनाई जो इससे रिलेटेड है। तो एक अच्छी शिक्षा लोगों को यहाँ से मिलेगी और वो शिक्षा के आधार पे आज इस क्षेत्र में काफ़ी सारा नया, जैसे कि जितना कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो कॉर्पोरेट्स के नाते लेकर के या जिस तेजी से देश का विकास हो रहा है, तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई अगर लीगल चीज़ हो तो हमारे लीगल नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसको अटेंड करने के लिए इस क्षेत्र से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे और जब इसी क्षेत्र से निकल करके पंडित कन्हैयालाल मिश्र जी पूरे देश दुनिया में उनका नाम हो गया, तो और भी बच्चे आगे आएंगे क्योंकि उनके पद चिन्हों पर चढ़ेंगे और चल करके वो आगे देश को अपनी सेवा दे सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार में रहे हमारे मुख्य सचिव माननीय दुर्गा शंकर मिश्र जी और उत्तर प्रदेश शासन के भी पूर्व मुख्य सचिव रहे। इन्होंने जो अपना अनुभव साझा किया हमारे चैनल पे, आगे भी इनसे हम बातचीत करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आने वाले समय में और क्या क्या स्वास्थ्य के लिए इस पूर्वांचल के क्षेत्र में और क्या क्या होने वाला है और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।